लोगो 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 क्या होता है? ये लोगो, बहुत सारे लोगों से हमने लोगो के बारे में सुना है, बट ये लोगो होता क्या है और उसका एक्चुअल वर्क क्या होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये लोगो क्या होता है और लोगो का एक्चुअल वर्क क्या होता है। सो अगर मैं लोगो को बहुत ही आम भाषा में और आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगो कुछ नहीं, लोगो किसी भी ब्रांड का फेस होता है। लोगो क्या होता है? किसी भी ब्रांड का फेस होता है। मैं इसे अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि लोगो, आप सुबह जब भी उठते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हो, उसमें आप लोगों को फेस करते हो। एग्जांपल के तौर पे आप सुबह उठते हो तो मोबाइल पे लोगो होता है, आप टूथब्रश करते हो वहां लोगो होता है, आप किसी शॉप में जाते हो वहां से कुछ प्रोडक्ट लेके आते हो लोगो होता है। इवन हर जगह हर चीज के अंदर पे किसी ना किसी चीज का लोगो होता है जो कि आप देखते हो। बट ये लोगो का एक्चुअल वर्क क्या होता है तो इसे हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर पे हम सीखने वाले हैं। सो मैं आप लोगों को कुछ ब्रांड के केस स्टडी से बताऊंगा कि ये लोगो का एक्चुअल वर्क क्या होता है और कैसे आप इसे अपने ब्रांड के लिए, अगर आप एज अ पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो कैसे यूज़ कर सकते हो, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि ये जो टॉप के ब्रांड है इन्होंने किस तरीके से इस लोगो का यूज़ करा। जैसे कि पेप्सी, अगर हम पेप्सी की बात करें तो पेप्सी के जो लोगो होता है उसके अंदर पे जनरली 3 कलर का यूज़ करा गया है, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। जो कि पेप्सी का जो कलर है वो आम कलर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है अमेरिका के नेशनल फ्लैग को। और आप सोचिए कोई भी ब्रांड अगर किसी भी देश के नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में अगर आप उसके लोगों को अच्छे से देखोगे तो ये एक स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी लोगों के पीछे अगर एक स्माइल छुपी होती है तो वो भी कस्टमर को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग लोगो बनाया गया। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट रिसर्च बताया जाता है कि जो पेप्सी का लोगो है इसे डिजाइन कराने में लगभग $1 मिलियन खर्च करे गए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो ये लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब भी कोई लोगो को बनाया जा रहा है, इसमें जब इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो लोगो होता है वही बार बार लोगों को दिखता है, और जब जो चीज दिखती है वो दिमाग में सेट हो जाती है और फिर लोग उसी से उसका नाम याद रख लेते हैं। सेकंड लोगो की बात करते हैं Amazon। दुनिया भर में Amazon बहुत ही फेमस है, ई कॉमर्स कंपनी के नाम से ये जानी जाती है। बट Amazon ने जब अपनी शुरुआत करी थी तो ये बुक सेल करते थे। बट Amazon का जो अगर लोगो की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अमेजिंग है। Amazon का अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से देखोगे तो इस पे A to Z पे कर्व बना हुआ है। A to Z पे जो कर्व बना है वो क्या प्रेजेंट करता है आपको पता है? जो कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्माइल को, जो कि अगेन लोगों को अट्रैक्ट करता है। बट इसके पीछे एक और है, Amazon में जो कर्व बना हुआ है A to Z तक का, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि Amazon के अंदर पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप सोच रहे हो या आप सोचने वाले हो, A to Z, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग लोगो बन जाता है। थर्ड आता है पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा। जी हाँ, पिज्जा का नाम सुनते ही हमको डोमिनोज की याद कहीं ना कहीं आती है, बट इसके लोगो के पीछे भी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। अगर हम डोमिनोज के लोगो को देखें तो उसके अंदर पे 3 डॉट हैं, बट ये 3 डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डॉट इसमें इसलिए बनाया गया, जो उनका पहला डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है इनके स्टोर को, फिजिकल स्टोर को जो उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था, और बाकी के जो 2 और डॉट है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके बाकी के स्टोर। पहले जो डोमिनोज का लोगो था वो बेसिकली वर्ड मार्क के ऊपर में काम करता था, बट देखते देखते वहां पर उसे वर्ड को हटा दिया गया और अभी सिर्फ वो जो लोगो का सिंबल है उसी से ही डोमिनोज को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट लोगो आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है जिलेट। जिलेट की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो है जनरल प्रोडक्ट के लिए फेमस है। जैसे कि जिलेट की अगर मैं बात करूं तो रेजर के लिए भी ये दुनिया भर में जाना जाता है। और जिलेट के लोगो का अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो उसके अंदर पे कहीं ना कहीं एक रेजर छुपी हुई दिखाई देती है, जो कि अगेन साइन होता है डायरेक्ट रेजर का। तो ये बहुत ही अमेजिंग लोगो है। नेक्स्ट कैटेगरी हमने जैसे रखा है अपने इस लोगो कैटेगरी, जिसके अंदर पे हम केस स्टडी बता रहे हैं, उसका नाम है यूनिलीवर। यूनिलीवर बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड की कंपनी है। यूनिलीवर का जो यू है, जो बनाया गया लोगो, वो आम लोगों में से नहीं है। बहुत ही सोच समझ के उस यू को डिजाइन करा गया है, क्योंकि उसके अंदर पर 24 आइकॉन्स है, जो कि अपने आप में एक बेहतर और अमेजिंग लोगो उसे बना देता है। कभी भी कोई भी कस्टमर उस यू को देखता है तो कहीं ना कहीं वो आंसर देते हैं कि ये हमारी कोई पेरेंट्स कंपनी है या हमारे पास ये इस तरीके के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट जो लोगो की बात करते हैं बहुत ही अमेजिंग है, जिसका नाम है BMW। BMW दुनिया भर में फेमस है और ये लग्जरी कार बनाने के लिए पहचाना जाता है। बट BMW का जो फुल फॉर्म है वो है बवेरियन मोटर वर्क, बट इसे याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने जो है इसका नाम को शॉर्ट कर दिया है, जो कि आता है लेटर मार्क कैटेगरी के अंदर पे। ये एक लोगों का टाइप होता है लेटर मार्क। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लेटर मार्क लोगो बनाए जाते हैं, ये टाइप्स होते हैं। बट BMW ने बहुत ही स्मार्टली इसका यूज करा और उन्होंने उतना जो बड़ा नाम था बवेरियन मोटर वर्क, उस
उसको शॉर्ट करके BMW कर दिया, और दुनिया भर में आज भी BMW अगर हम बोले तो 95% से ऊपर लोग सिर्फ BMW जानते हैं, उसके फुल फॉर्म को कोई नहीं जानते। और साथ में ही BMW के लोगों में जो कलर यूज करा गया है वो भी कुछ ना कुछ चीज को प्रेजेंट करता है, तो वो बावेरियन के फ्लैग को अगेन रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा, जैसे कि अभी तक मैंने बताया, वो कुछ ना कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ चीज को बयां कर रहे हैं, कोई ना कोई मीनिंग है। चलते हैं नेक्स्ट लोगों के अंदर, इसका नाम है एप्पल। एप्पल दुनिया भर में फेमस है, आप लोगों को भी पता है, बट जो एप्पल का लोगो है वो बहुत ही अमेजिंग है, जो कि एक कटे हुए सेब की तरह दिखता है, बट उसके पीछे की भी एक कहानी है। एप्पल के लोगो को अकॉर्डिंग टू इंटरनेट रिसर्च बताया जाता है कि एक महान विद्वान जो कि कंप्यूटर साइंस के विद्वान थे, एलन ट्यूरिंग, उनके याद पर इसे बनाया गया। और जो बाइट है उसके पीछे का राज ये है, जो बाइट होती है एप्पल की, जो बाइट आपको दिखती है वो रिप्रेजेंट करती है द यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा, और जो उनकी इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी नॉलेज की भूख को। तो एप्पल का जो लोगो है बहुत ही अमेजिंग है, दुनिया भर में फेमस है, बट जब ये स्टार्टिंग में आया था ये एम्बलम कैटेगरी के अंदर पे आता था, धीरे धीरे सारी चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। एम्बलम ये क्या होता है, ये एक लोगो का टाइप होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के लोगोस होते हैं और आप भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बहुत ही अमेजिंग, जो है एडिडास। एडिडास का जो लोगो है वो बहुत ही अमेजिंग और एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर पे आता है। साथ में ही हम नाइकी को भी कवर करेंगे, जो भी अगेन एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर पे आता है। ये क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ये भी अगेन लोगो का एक टाइप होता है। आने वाले कुछ वीडियोस में इसको हम कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें एडिडास के लोगो की, तो उसमें जो सिंबल बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है माउंटेन को, और माउंटेन रिप्रेजेंट करता है चैलेंज को। और जब भी आप कोई भी एथलीट को देखोगे तो वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं, दैट्स व्हाई एडिडास का जो लोगो है उसे बनाया गया है बहुत ही चैलेंजिंग। इसी तरीके से अगर हम नाइकी की बात करें तो जो नाइकी का लोगो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, और एथलीट के अंदर पे भी होती है बहुत ज्यादा स्पीड। तो ये जो लोगो है बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही अमेजिंग है, बट ये एक रात या 2 रात में नहीं बन जाते हैं, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज को, फिर वो धीरे धीरे सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट और अमेजिंग लोगो की बात करते हैं, जिसका नाम है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड अमेरिका की फास्ट एंड फूड कंपनी है। अगर हम मैकडोनल्ड के लोगो की बात करें तो उसमें जो एम बना हुआ होता है, हमें बेसिकली लगता है कि जो मैकडोनल्ड्स का एम है वही इसका लोगो है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे की जो लोगो की कहानी है वो बहुत ही अमेजिंग है। पीछे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब लोगो को बनाया गया तो इनके कुछ आउटलेट खोले गए। जो भी मैकडोनल्ड के संस्थापक थे उन्होंने बहुत सारे कुछ आउटलेट खोले और उसमें उन्होंने एक आर्क लगाया। आर्क का जो मीनिंग था वो रिप्रेजेंट करता था आज की जनरेशन की मूवमेंट और स्पीड को, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इन्हें कुछ एक अच्छा सा लोगो चाहिए था। तो इन्होंने फाइनली यहाँ पर इनके डिजाइनर को हायर करा, और एक दिन जब इनका डिजाइनर बैठा हुआ था तो उन्होंने वो 2 आर्क को मिला दिया और फाइनली एक नए लोगो का इजाद हुआ, जो कि आज दुनिया भर में मैकडोनल्ड का लोगो बहुत ज्यादा फेमस है। इसी के साथ ही नेक्स्ट लोगो की बात करते हैं, जिसका नाम है हुंडई। हुंडई के लोगो के अंदर पे भी बहुत ही अमेजिंग चीजें छुपी हुई है, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। हुंडई में जो एज बना हुआ है ये उसके एज से नहीं बनाया गया है, मतलब हुंडई के एज जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो एच है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आप लोगों को बताता हूं इसके पीछे की कहानी। एच में जो एक व्यक्ति है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को और एक रिप्रेजेंट करता है कस्टमर को, और बीच में जो उनका वहां पर बॉन्ड बना हुआ है, जो हाथ वो मिला रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है यहां पर कंपनी और कस्टमर के बीच के बॉन्ड और रिलेशन को। और फाइनली इसे फिर एच में कन्वर्ट कर दिया गया, और इस तरीके से हुंडई का जो लोगो है वो बहुत ही अमेजिंग बन जाता है, एक मीनिंगफुल बन जाता है, और वहां पर ये सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ बयां करता है। नेक्स्ट और अमेजिंग, और ये दुनिया का बहुत ही अमेजिंग और फेमस लोगो माना जाता है, जिसका नाम है टोयोटा। टोयोटा का जो लोगो बना हुआ है उसके अंदर पे जो टोयोटा के ऑल वर्ड है वो प्रेजेंट है, जो कि अपने आप में ही एक अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर जो लोगो है, यहाँ पर हमने सीखा और देखा कि किस तरीके से लोगो एक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, इसके पीछे मीनिंग होती है। बट स्टार्टिंग स्टेज के अंदर पे जब भी आप लोगो बनाओगे तो शायद वो अलग हो सकता है, बट जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है टाइम के साथ अपने लोगो को भी चेंज करती हैं, यूनिक बनाती हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती हैं। बट आपका लोगो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रांड का फेस होता है। कैसे आप लोगो को बनाओगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, आने वाले वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।